तो माइनर को एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर अपन, ये क्या है, ये चार, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बॉस। तो अभी जब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रहा है एंड माइनर्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दो स्टेटमेंट्स अपने आप में बहुत बड़ी बात कंक्लूजन पे अपने को पहुंचाते हैं दैट माइनर्स कैन नॉट बिकम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। नंबर वन। नंबर टू, बट सर हमने ये भी पढ़ा है दैट माइनर्स जो होते हैं दे कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स, they can be admitted only for profits in an already existing partnership firm। already existing partnership firm जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें बाद में माइनर को ऐड किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, किस लिए ऐड किया जा सकता है? ओनली फॉर प्रॉफिट्स ऐड किया जा सकता है। ठीक है, अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में बाद में माइनर को ऐड कर सकते हैं ओनली फॉर प्रॉफिट्स। यदि शुरुआत से हमने ऐसा किया कि तीन तो ले लिए तीन तो ले लिए मेजर पर्संस और एक माइनर पर्सन ले लिया शुरुआत से, फर्म बनाते समय से, तो ये गलत होगा। उसका कारण है कि एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स मतलब शुरुआत से गलत एग्रीमेंट। तो यहां पर क्या हो रहा है, माइनर जो हो रहा है वो एक एग्रीमेंट ही तो बना रहा है अंदर घुसने के लिए, तो वो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप का पूरा एग्रीमेंट ही खोटा हो जाएगा। तो उसको बाद में लेना है। यदि आपको किसी माइनर को अंदर लेना भी है तो पहले जो मेजर पार्टनर्स हैं वो मिलके फर्म को बनाए और बाद में माइनर को एडमिट करते हैं। इस तरीके से काम करना है। यदि शुरुआत से आपने माइनर को ले लिया तो माइनर्स के द्वारा बनाए गए एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, तो पूरे के पूरे एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, so minor can be admitted only for profits in an already existing partnership firm। Now what does this only for profits means? only for profit का अपने को ये मतलब नहीं निकालना है, माइनर के केस में बोल रहा हूं। ओनली फॉर प्रॉफिट्स का अपने को ये मतलब नहीं निकालना है कि जिस जिस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा उसको तो उसमें तो अपन माइनर को हिस्सेदारी दे देंगे, जिस जिस ट्रांजैक्शन में लॉस होगा उसमें माइनर को अपन कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लॉस नहीं देंगे। नहीं, ऐसा मतलब नहीं निकालना है। तो फिर सर ओनली फॉर प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है? ओनली फॉर प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि सर माइनर इधर कुछ पैसा लेके अंदर घुसा, सर यस सर, उस पैसे से हो सकता है प्रॉफिट्स माइनर ने बनाए भी हों ओवर द इयर्स, तो माइनर की इस फर्म में जो भी प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है, मान लो माइनर की टोटल इस फर्म में प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी 2 लाख रुपए की जितनी है, तो यदि उसको लॉस देना भी है तो उसको 2 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं दिया जा सकता। मतलब सर हमको उसको लॉस तो देना है लेकिन है ना 2 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं दिया जा सकता किसी भी माइनर को। 2 लाख रुपए से ज्यादा मतलब जितना माइनर का उस फर्म में प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है उससे ज्यादा का लॉस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो वो नेट लॉस में नहीं आएगा। मान लो 2 लाख रुपए का ही लॉस दिया उसको, तो सर ये जीरो पोजीशन पे आ गया, यानी कि ये नेट नेगेटिव में या नेट लॉस में नहीं गया, तो फिर वो चलेगा। ठीक है, क्योंकि लॉ एक्ट्स एज दी गार्जियन ऑफ द माइनर। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक बात बताऊंगा दैट लॉ एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द माइनर। यानी कि लॉ क्या काम, गार्जियन क्या काम करता है रे? गार्जियन हमेशा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो लॉ गार्जियन है माइनर का, तो लॉ माइनर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो माइनर को कभी भी लॉस नहीं दिया जाता है। लॉस, तो ठीक है, इसको हमने पार्टनरशिप फर्म के एस्पेक्ट में क्या लिखा? ठीक है सर, माइनर का जितना भी इस पार्टनरशिप फर्म में प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी है, मैक्सिमम लॉस हम उतना ही देंगे, उसको नेट लॉस या नेट नेगेटिव में नहीं जाने देंगे। ये मतलब होता है ओनली फॉर प्रॉफिट्स का माइनर के केस में। ठीक है, तो सर
इस तरीके से हमने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म 1932 में माइनर की लाइबिलिटी को लिमिटेड लाइबिलिटी बना दिया। लिमिटेड किस एक्सटेंट तक सर, जितना उसका इसमें इसमें प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी है, केवल उस एक्सटेंट तक हम उसको लॉस देंगे तो उसकी लाइबिलिटी कैसी हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी। जबकि बाकी के पार्टनर्स जो मेजर पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सर इनकी क्या होती है, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। तभी तो पार्टनरशिप को खतरनाक माना जाता है, दैट इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म यदि अपनी देनदारियां नहीं चुका पा रही है तो सर सबको बोला जा सकता है, सबके घर बार की चीजें बेच के और पार्टनरशिप फर्म की देनदारियों को चुकाया जा सकता है। तो इन लोग की क्या हो गई, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन मेजर माइनर की सर लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट मैक्सिमम उसका प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी। ये जो मैं बार बार प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बोल रहा हूँ ना, इसका एक वर्ड आएगा, ध्यान करना। तो सर वो एक तो फायदा माइनर का ये हो जाएगा कि सर उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। दूसरा फायदा हो जाएगा कि सर वो नेट नेगेटिव में कभी नहीं जा सकता है, ठीक है। तीसरे बात, उसको शुरुआत से किसी पार्टनरशिप फर्म के बनते समय से माइनर को एडमिट नहीं कर सकते ओनली फॉर प्रॉफिट्स। आप उसको एक बार बनी हुई फर्म में, आफ्टरवर्ड्स इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में ही बाद में एडमिट कर सकते हो। क्या आप उसे फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे एडमिट कर सकते हो? नहीं सर, हम उसको फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे एडमिट कर सकते हो सर? ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ओनली फॉर प्रॉफिट्स का क्या मतलब था, ये मैंने आपको समझा दिया। क्या ये इतनी बात आपको समझ में आई? बोलिए यस और नो सभी जने। यस सर। ठीक है, वीडियोस ऑन करो अपने अपने, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। रिया तेरे को एक काम दिया था मैंने, हाँ सर। क्या हुआ उस काम का? सर मैंने लिखा है 2 वीडियो बाकी है पार्टनरशिप का, तो मैं आपको साथ में भेज दूंगी। तो आज 2 वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज की तारीख में कर लेना। ओके सर। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर टू, हाँ, ओके। नंबर 2, अपने को पढ़ना चालू करते हैं। अच्छा देखो, जब माइनर को एडमिट किया जाएगा ओनली फॉर प्रॉफिट्स, तो उसके कुछ राइट्स होंगे इसके अंदर। वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम नहीं कर सकता है। जैसे कि माइनर अभी खुद बच्चा है, तो क्या वो यहाँ पर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में पार्ट ले सकता है, डिसीजन ले सकता है? नहीं सर, बच्चा खुद को संभाल ले यही बहुत है, फर्म के काम को क्या संभालेगा, ठीक है। तो माइनर को डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में इंटरफेयर करने का और फर्म के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, सर माइनर को बुक्स चेक कर सकता है फर्म की। माइनर फर्म की बुक्स चेक कर सकता है, क्यों, बात समझना। मान लो एक माइनर जो है वो एडमिट किया गया है ओनली फॉर प्रॉफिट्स, कुछ पैसे लेके अंदर घुसा है, कुछ पैसे लेके उसने पार्टनरशिप फर्म को दिया है। सर उसको इतना राइट तो दो यार कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चेक कर सके और वस्तु स्थिति पता लगा सके। तो माइनर को राइट मिला है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह वो चेक कर सकता है, ठीक है। प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी के लिए घुसा है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का राइट भी माइनर को दिया जाएगा, ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, ठीक है। अब अ, तीसरा राइट जो माइनर को मिलता है, टू स्यू दी पार्टनर्स, कि सर यदि ये लोग इसका इस प्रॉफिट्स में इसका जो हिस्सा बन रहा है इसको नहीं दे रहे हैं, तो ये बाकी के पार्टनर्स जो हैं उनको स्यू कर सकता है। लेकिन कब करेगा ऐसा? जब ये फर्म से अपना नाता तोड़ रहा है तभी ये राइट मिलेगा, यानी ये फर्म से अलग हो रहा है तभी ये इसको राइट मिलेगा कि अब ये बाकी के पार्टनर्स पे अपने हिस्से के लिए केस कर सके। फर्म में रहते हुए
फर्म में रहते हुए ये पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकता है। और चौथा राइट क्या है जो कि एक माइनर को मिलेगा, सर जब ये माइनर मान लो इस फर्म में पार्टनर नहीं एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स है, अब ये मेजर बन गया है, अब यदि ये मेजर बन गया है तो अब इसको डिसाइड करना पड़ेगा क्या ये पार्टनरशिप फर्म में फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे अंदर बने रहना चाहेगा या फिर ये बाहर निकलना चाहता है। जो भी इसको पसंद है वैसा काम कर लेवे, लेकिन इसको डिसीजन लेना पड़ेगा जब ये मेजर हो जाएगा। इसमें इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो ये जस्ट एक छोटा सा एंगल देखा है उसका मैंने। आइए माइनर की पोजीशन और माइनर की बातें पढ़ना चालू करते हैं। कौन पढ़ेगा? भानुमी जैन, वुड यू डू अस द फेवर? Yes, sir. Right of minor. नहीं नहीं, Okay. माइनर पोजीशन इन पार्टनरशिप सेक्शन 30। Okay, minors. माइनर के लिए एक ये सेक्शन ध्यान रख लेना यार, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। माइनर की पोजीशन क्या होती है पार्टनरशिप में? सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नॉट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लिख के मत आ जाना, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चालू कर भाई। The relationship of the relation of partnership arises from a contract. A minor being incompetent to contract cannot be a partner in a firm. Minor may be admitted to the benefits of the partnership. A person who is a minor may not be a partner in a firm, but with the consent of all partners, he may be admitted to the benefits of an existing partnership. स्टॉप। सर जो बातें पढ़ी थी वही रिपीट हो रही हैं कि सर पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, और माइनर्स जो होते हैं वो इनकम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए माइनर्स को सर लिया तो नहीं जा सकता, एडमिट तो नहीं किया जा सकता। बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एक ने भी मना कर दिया तो ये काम नहीं हो पाएगा, सबकी हाँ होना चाहिए। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अ माइनर कैन बी admitted only for profits in an already existing firm। ये तीनों बातें निकल के आ रही हैं, ठीक है? तो in an already existing partnership firm। Now what are the rights of minor? First, To share profit, a minor admitted to the benefits of a partnership has a right to receive the agreed share of profit of the firm. बहुत सीधी सी बात है, उसको आपने जो भी कमिट किया है ये उसका राइट है कि उसको वो प्रॉफिट्स में शेयर मिलना चाहिए। सेकंड, To inspect books, minor may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm. माइनर को ये अब कितना प्रॉफिट बन रहा है क्या है उसको बुक्स देखनी पड़ेगी उसके लिए, तो सर उसको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का, दूसरी बुक्स भी हैं तो माइनर मैन may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो है उसको पूरा देखने को अधिकार मिलता है। नेक्स्ट, To sue partners, a minor when severing his connection with the firm may sue the partners for accounts or payment of his share of the property or profit of the firm. जब वो फर्म से अपना नाता तोड़ रहा है केवल तभी ये राइट मिलेगा। टू स्यू द पार्टनर्स तभी मिलेगा व्हेन ही इज सीवियरिंग हिज कनेक्शन, तोड़ रहा है। पॉइंट नंबर 4, To become or not to become a partner in a firm, such a minor on attaining maturity will have option either to become or not to become partner of the firm. जब वो 18 साल का हो जाएगा तब ऑप्शन मिलेगा फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे अंदर आना है या नहीं आना है, डिसाइड करते हैं। तो ये तो थे राइट्स ऑफ अ माइनर इन अ फर्म। लेट्स आल्सो रीड लायबिलिटीज ऑफ माइनर इन अ फर्म। पहला पढ़ भाई। Minor share is liable. The liability of minor is limited to the extent of his share in the property of or profits of the firm. Minor not personally liable, so limited liability. तो लिमिटेड लायबिलिटी देखो, बाकी सारे पार्टनर्स जो हैं ए बी और सी जो कि मेजर पार्टनर्स हैं उनकी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इन अ पार्टनरशिप फर्म, जबकि माइनर की क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्यों लिमिटेड लायबिलिटी होती है ये भी हमने समझ लिया। मैक्सिमम उतना ही उसको लायबल बना सकते हैं जितना कि उसकी हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स इन दी फर्म है, उससे ज्यादा उसको नुकसान नहीं दे सकते हैं, तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड,
Liability in case of insolvency. Such minor will not be liable even in case of insolvency of the firm. पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट का मतलब है एसेट्स थी 10 लाख रुपए की और लाइबिलिटी हो गई 50 लाख रुपए की, तो चुका नहीं पा रही है, तो इंसॉल्वेंट हो गई ये फर्म। तो इंसॉल्वेंसी के केस में सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का इनके ऊपर वो बटन दबा दिया जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बटन दबा दिया जाएगा और इन लोगों से पैसा वसूला जाएगा। लेकिन सर अपन ने तो पढ़ा था इंसॉल्वेंसी का केस हो चाहे कैसा भी केस हो, हमारे माइनर भैया की तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, उनको उतने रुपए के लिए परेशान किया जा सकता है, ठीक है। सो such a minor will not be liable even in case of insolvency of the firm because his maximum liability will be limited liability. Point number third. Minor has no personal liability for the debts of the firm incurred during his minority. Incurred during his minority. जब वो माइनर था और जिस दौरान वो इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स था, उस दौरान इस फर्म ने जो भी उधार लिया है, ठीक है, उसके लिए भी माइनर की कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके लिए भी माइनर की कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर डेट्स ऑफ द फर्म इनकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो माइनर के राइट्स और लाइबिलिटीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का एक एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल कि सर ये 3 पार्टनर्स थे, एक माइनर को एडमिट किया था ओनली फॉर प्रॉफिट्स, इसको इसके प्रॉफिट्स की हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, प्रॉफिट्स दिए ही नहीं जा रहे, ये अब इनके ऊपर केस करना चाहता है, तो इसने लेके केस ठोक दिया। तो अब बोलो माइनर सक्सीड करेगा या नहीं करेगा? तो आपको अपना दिमाग चलाना है और बोलना है कि सर माइनर अपने हिस्से की हिस्सेदारी प्रॉफिट्स में अपने हिस्सेदारी के लिए केवल तभी केस कर सकता है when he is severing his connection from the firm। अभी पढ़ के आए हैं अपन, when he is severing his connection from the firm। सिंस माइनर अंदर रहते हुए केस कर रहा है, सर ये तो पॉसिबल नहीं है, पहले ये अपना नाता तोड़े फिर करे। यदि बिना नाता तोड़े किया है तो वो केस वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या? पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। क्वेश्चन आ जाता है इस पे, पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। देखो समझना, माइनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स था, ठीक है। तो माइनर या तो जब मेजर हो गया या फिर जिस दिन इसको पता पड़ा, जिस दिन इसको पता पड़ा, नॉलेज मिली, अच्छा मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म में ओनली फॉर प्रॉफिट्स एडमिट हुआ था। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स माइनर के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, माइनर को बेचारे को पता ही नहीं था कि मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म में आई हैव बीन एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है। माइनर को पता ही नहीं था, उसको कई बार बाद में पता पड़ता है जब पेरेंट्स बताते हैं। तो या तो जब वो मेजर हो जाए तब, या फिर जब उसको नॉलेज आ जाए कि आई हैव बीन एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स इन दिस फर्म, ठीक है। इसमें से ध्यान से देखना, इधर सब जनों की नजरें स्क्रीन पे, इन दोनों में से जो भी लेट हो, इन दोनों में से जो भी लेट हो, यदि उसको पहले से पता है, मान लो माइनर को पहले से पता है, जब वो 16 साल का था तभी से उसको पता है दैट आई हैव बीन एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स, तो इन दोनों में से लेट कौन सा होएगा? ये वाला इवेंट लेट होएगा कि सर 18 साल का होना लेट होएगा। नॉलेज उसको पहले से थी तो वो 18 साल का 2 साल बाद होएगा, तो जब वो 18 साल का होएगा तब से, ठीक है। मान लो माइनर 18 साल का हो गया, 18 साल 6 महीने का हो गया या 19 साल का हो गया, तब उसे पता पड़ा, जो माइनर था वो मेजर बन गया, 19 साल का हो गया। लेकिन इसको तब पता पड़ा जब ये 19 साल में
तब इसको पता पड़ा कि अच्छा मेरे पेरेंट्स ने मेरे बिहाफ पे ये भी किया हुआ था, तो इसको पेरेंट्स वेरेंट्स को लिखना मत, केवल यहां पर ये लिख देना दैट उसको नॉलेज लेट मिली, दैट ही हैज बीन एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। इन दोनों में से फिर लेट क्या हुआ कि सर ये वाला इवेंट लेट हुआ। ठीक है, तो सर इन दोनों में से जो भी लेट है उससे माइनर को 6 महीने का टाइम मिलेगा। उससे वो जो माइनर एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स था उसको 6 महीने का टाइम मिलेगा। इन दोनों में से जो भी लेट हुआ है उस जगह से इसको 6 महीने का टाइम मिलेगा। किस लिए? 6 महीने के अंदर अंदर इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फर्म में फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे कंटिन्यू करना चाहता है या फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे कंटिन्यू करने में नहीं इंटरेस्ट है इसका। क्या तुमको समझ में आया 6 महीने का टाइम कहाँ से मिलेगा? ईशा बांगड़, आपको समझ में आया 6 महीने का टाइम कहाँ से मिलेगा? यस सर। ईशा शेट्टी, आपको समझ में आया 6 महीने का टाइम कहाँ से मिलेगा? सर आप एक बार वापस समझाओगे ये? तो मेरे मेरे पूछने पे ही क्यों बोल रही है? खुद से नहीं पूछ सकती थी कि सर समझ नहीं आया, एक बार वापस बताओ। वीडियो ऑन रखो अपने सब जने। सर माइनर था, he was admitted only for profits in this already existing partnership। ठीक है, तो अब सर माइनर को इन दोनों में से जो भी लेट हो वहां से 6 महीने का टाइम मिलता है। वहां से 6 महीने का टाइम मिलता है किन दोनों में से? कि सर जब वो 18 इयर्स की एज का हो गया या फिर उसको नॉलेज मिली कि दैट आई हैव बीन एडमिटेड इन दिस पार्टनरशिप फॉर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, इस बात की उसको नॉलेज मिली। कई बार क्या होता है, ये केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको रेफर मत कर देना। माइनर के पेरेंट्स ने उसको एडमिट करा दिया ओनली फॉर प्रॉफिट्स। माइनर को बताया ही नहीं कि अभी बच्चा है यार, अभी काहे को इसको बताएं। ठीक है, तो उसको नॉलेज थी ही नहीं। माइनर को कब बताया उन्होंने? 18 साल 6 महीने या 19 साल की उम्र में बताया। तो इसको नॉलेज कब मिली? 19 साल की उम्र में मिली। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी लेट हो वहां से 6 महीने मिलेगा। यदि उसको पहले से पता था, माइनर रहते हुए पता था कि अपन तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिटेड है ओनली फॉर प्रॉफिट्स है, तो फिर लेट क्या होगा? लेट ये वाला इवेंट होगा। 16 साल की उम्र में ही ध्यान था कि नॉलेज थी कि अपन तो ऑलरेडी एडमिटेड है ओनली फॉर प्रॉफिट्स हैं, तो फिर सर ये लेट नहीं, लेट इवेंट कौन सा होएगा? 18 साल का होने वाला इवेंट लेट होएगा। और यदि उसको 18 साल के होने पे भी पेरेंट्स ने नहीं बताया या बाद में बताया, प्लीज पेरेंट्स का रेफर मत कर देना, ये केवल तुमको समझाने के लिए है। कई बच्चे होंगे टेस्ट पेपर में पेरेंट्स ने नहीं बताया, बिल्कुल ऐसा लिख के आ जाएंगे। ठीक है, अपने को वो नहीं करना है। तो और वो मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये केवल समझाने के लिए है कि उसको नॉलेज भी लेट मिलेगी। उसको नॉलेज भी लेट मिलेगी कि सर उसको बाद में पता पड़ा दैट ही हैज बीन एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। तो इन दोनों में से लेट इवेंट कौन सा हुआ कि सर 18 साल नहीं 19 साल में पता पड़ा, तो सर नॉलेज लेट मिली, 19 साल की उम्र में मिली। ठीक है, वहां से 6 महीने का, इन दोनों में से जो भी बाद में हो रहा है उधर से 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा माइनर को ये डिसाइड करने को कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता हूं या फिर मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ देना चाहता हूं। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? 6 महीने कहाँ से मिलेंगे टू एवरीवन? क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? देव पासारी, यस। देव नया हेयर कट लेके आया है क्या? नहीं तो अपने बाल ही बाल क्यों दिखा रहा है मेरे को? सर ही सर क्यों दिखा रहा है? पूरा चेहरा अरे नहीं, वो धूप आ रही उसके चेहरा दिख ही नहीं रहा है ढंग से, मैं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा, से दो में कंफर्म है। ठीक है। अभी तेरी कोई फ्रेंडी वेंडी बैठी हुई होती ना तो चेहरा क्या सब कुछ दिखाता तू उसको। ठीक है, इसलिए क्या है, अच्छे से एंगल सेट करो। चलो नेक्स्ट देखो, मैं मजाक इसलिए करता रहता हूँ ताकि अपन जो चीज समझ रहे हैं उसके बीच में थोड़े से लाइट मोमेंट्स आ जाए, और कोई रीजन नहीं होता है मजाक करने का। नेक्स्ट,
तो सर हमने ये तो समझ लिया कि माइनर को 6 महीने का टाइम पीरियड कहाँ से मिलेगा सर, मेजर होने से, 18 साल का होने से, या फिर नॉलेज मिलने से, जो भी इवेंट दोनों में से लेट हो रहा है उससे 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा ये डिसाइड करने को कि वो अंदर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। ठीक है, आगे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझना। इस पे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आते हैं और तुम नंबर यूं के यूं उठा के ला सकते हो यदि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो तो। आगे समझो कि सर अब इस 6 महीने में उसको डिसाइड करना है कि वो इस फॉर्म में बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता है। सर जो भी वो डिसाइड करेगा, मैं फॉर्म में, इस फॉर्म में बने रहना चाहता हूं मेजर होने के बाद में भी, ठीक है, वो जो भी डिसाइड करेगा मैं बने रहना चाहता हूं या नहीं बने रहना चाहता हूं, जो भी उसका डिसीजन है, उसको उस रिलेशन में पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि मैं बने रहना चाहता हूं इस पार्टनरशिप फॉर्म में या नहीं बने रहना चाहता हूं। जो भी उसने डिसाइड किया है उसको इस मुतल्लिक पब्लिक नोटिस एक न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा, एक गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में छपवाना पड़ेगा। ठीक है, उसको पब्लिक नोटिस छपवाना पड़ता है। ठीक है, यदि उसने पब्लिक नोटिस नॉलेज मिलने के या मेजर होने में से जो भी लेट है उसके 6 महीने के अंदर अंदर यदि उसने पब्लिक नोटिस नहीं छपवाया तो उसका, उसके रिपरकशंस हो जाएंगे। क्या रिपरकशंस हो जाएंगे कि सर पब्लिक नोटिस छपवाना तो दोनों सिचुएशन में होता है कि मैं बने रहना चाहता हूं एंड मैं अब से फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे हूं, या मैं नहीं बने रहना चाहता हूं। जो भी डिसाइड किया उसका पब्लिक नोटिस छपवाना पड़ेगा। यदि उसने पब्लिक नोटिस नहीं छपवाया तो हम ये मान लेंगे ऑटोमेटिकली कि उसने ये वाला एस्पेक्ट डिसाइड किया है। लॉ क्या बोलता है कि यदि उसने पब्लिक नोटिस नहीं छपाया तो ही विल बी टेकन एज अ डीम्ड पार्टनर। हम ये डीम कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि अब से इसने पार्टनरशिप में बने रहना एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर चूज किया है। क्या ये दूसरी बात समझ में आई? बोलो। पहली बात तो जो भी लेट है उसके 6 महीने में पब्लिक, उसके 6 महीने में डिसाइड करना होता है। दूसरी बात, 6 महीने में वो जो भी डिसाइड कर रहा है सर उसका पब्लिक नोटिस देना होता है। यदि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने पार्टनर जैसे बने रहना स्वीकार किया है। दूसरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना सभी जने। Yes, sir. मंशा, Yes, sir. कनक, Yes, sir. ठीक है। तीसरी बात, थर्ड एस्पेक्ट, कि सर मान लो किसी बंदे ने ये माइनर ने ऐसा पब्लिक नोटिस छपवा दिया, ये 18 साल का हुआ या फिर नॉलेज मिली, इसमें से जो भी लेट है उसके, उससे उसको 6 महीना मिलेगा। ठीक है सर, उस आदमी ने जो माइनर जैसे एडमिटेड था 5वें महीने के अंत में एक पब्लिक नोटिस छपवा दिया, 5वें महीने के अंत में एक पब्लिक नोटिस छपवा दिया कि अब मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कंटिन्यू कर रहा। ठीक है, उसने बाकायदा पब्लिक नोटिस छपवा दिया कि अब मैं इस पर मेरा इस फॉर्म से कनेक्शन हट रहा है, मैं इसमें फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड मिला है इसमें भी उसको वो ही बेनिफिट, 6 महीने का टाइम पीरियड जब तक उसने पब्लिक नोटिस छपवाया है नहीं है, यहाँ आके पब्लिक नोटिस छप गया है। ठीक है, तो ये जो 5 महीने का पीरियड है ना इसमें भी उसको वो ही बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि वो माइनर जैसे एडमिटेड था, यानी कि इन एक्स्ट्रा 5 महीने का बेनिफिट मिल जाएगा। यदि 5.5 महीने में पब्लिक नोटिस छपाया है तो 5.5 महीने, यदि तीसरे महीने ही पब्लिक नोटिस छपवा दिया तो एक्स्ट्रा 3 महीने के लिए वही बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि वो माइनर जैसे ही कंटिन्यू कर रहा है। क्या ये तीसरी बात समझ में आई आपको? है ना? वापस बोलूं क्या या समझ में आ गई? रिया, समझ में आई तेरे को? Yes, sir.
ठीक है। तो यदि उसने पब्लिक नोटिस छपवा दिया है, और जब छपवाए 6 महीने के अंदर अंदर, जब भी छपवाए वहां तक फर्दर उसको माइनर होने के ही बेनिफिट्स मिल जाए। ठीक है सर। माइनर होने के बेनिफिट क्या है कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी, ओनली फॉर प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह यही सब। तब तक 18 साल के बाद में भी थोड़े टाइम और मिल जाएंगे। ठीक है। यदि उसने, यहाँ आना देखना धमाका हो रहा है, यदि उसने पब्लिक नोटिस में ये छपवाया है कि मैं तो फर्म में फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे कंटिन्यू करूंगा, या फिर उसने पब्लिक नोटिस नहीं छपवाया कुछ भी 6 महीने के अंदर, यानी कि हम ये मान लेंगे कि अब तो वो फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे डीम्ड कंटिन्यू करेगा, हम ये डीम्ड कर लेंगे, मान लेंगे कि ये तो पार्टनर जैसे कंटिन्यू कर रहा है ना। दोनों का एक ही मतलब हुआ। यदि खुद ने यही छपवाया कि मैं तो पार्टनर, और यदि कुछ छपवाया ही नहीं है पब्लिक नोटिस, तो ये मान लिया जाएगा वो पार्टनर। ठीक है। तो सर इन दोनों सिचुएशंस में सर, वो मान लो घुसाया तो इसको माइनर जैसे था, कौन सी तारीख को घुसाया था माइनर इसको, मान लो 1/1/2012 को माइनर जैसे अंदर घुसाया था। ठीक है। अब 2023 में मान लो 1/1/2023 में ये कोई ये मेजर हुआ। ठीक है। इसको नॉलेज पहले से थी, तो यहां से 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने में इसने कोई पब्लिक नोटिस नहीं छपवाया, तो सर अब ये फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे इंडक्ट कर लिया जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है। अब धमाके वाली बात समझना, धमाके वाली बात क्या है कि सर जिस डेट से ही वॉज एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स, जिस डेट से ही वॉज एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स, उस डेट से जो भी काम फर्म में किए गए हैं इसके लिए इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जस्ट लाइक अ मेजर पार्टनर। जस्ट लाइक अ मेजर पार्टनर, जिस डेट से इसको इस पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया था ओनली फॉर प्रॉफिट्स, उस डेट से इसकी, मतलब पुराने कामों के पाप भी अब धोने पड़ेंगे, अब तो तुम मेजर हो चुके हो। क्या ये कंसेप्ट, चौथा पॉइंट वापस समझ में आया? वापस बताता हूं कि सर माइनर ने या तो खुद ने डिसाइड किया पार्टनरशिप में घुसने का, या फिर माइनर ने कोई पब्लिक नोटिस छपाया नहीं, तो हम ये मान लेंगे ये फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे घुस रहा है। तो सर जिस डेट से ही वॉज एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स इन दिस पार्टनरशिप फर्म एज अ माइनर, उस डेट से जितने भी काम इस पार्टनरशिप फर्म में हुए हैं, इसकी वैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन सारे कामों के लिए हो जाएगी जो कि एक फुल फ्लेजेड पार्टनर की होती थी। यानी कि माइनर होने के जो बेनिफिट्स मिले थे ना इतने सालों तक, वो सारे गायब हो जाएंगे, पुराने पाप भी अब धोने पड़ेंगे आपको यदि उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। ठीक है। सो मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। तो सर जो प्रॉफिट्स मतलब जो लॉसेस उसने तब किए थे उसके 18 साल होने के पहले, उसके फर्म में पार्टनर होने के पहले प्रॉपरली, तो हाँ लॉसेस को उसको बेयर करना पड़ेगा क्या फिर बाद में? देखो, इसका मतलब क्या है कि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 1 मिनट, मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया, लेकिन अभी क्या है मैंने पूरा समझाया नहीं है। देखो, 1 सेकेंड रुकना। ये देख, वेन ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, जब उसने या तो खुद ने पार्टनर बनने का डिसाइड कर लिया है, जब उसने खुद ने पार्टनर बनने का डिसाइड कर लिया है, या फिर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, he has failed to give a public notice, या उसने खुद ने पार्टनर बनने का डिसाइड कर लिया है, he becomes personally liable to third parties for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the firm. देख, एंड हिज शेयर, ये मैं अभी बाद में समझाऊंगा। तो पुराने पाप धोने पड़ेंगे, उसका मतलब क्या है, ये है he becomes personally liable to third parties for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the firm. Personally liable, देख पहले इसकी क्या थी, अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड लाइबिलिटी थी एज अ माइनर। ठीक है। अब ये 18 साल का हो गया और इसने फर्म में बने रहना चूज किया या पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो हम इसे फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसे मानेंगे।
तो ये उन सारे कामों के लिए पर्सनली लायबल होगा, उन सारे कामों के लिए पर्सनली लायबल होगा, यानी कि उन सारे कामों के लिए इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी जब से फर्म में घुसा था तब से अब तक, जब तक इसने फर्म में फुल फ्लेजेड पार्टनर्स जैसे बने रहना चालू किया, यानी कि उन सारे कामों के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मान लो ये माइनर जो है ये फर्म में घुसा, एक बार रीजॉइन करो ना क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो एक बार सभी जने प्लीज रीजॉइन कीजिए, फिर आगे समझाता हूं।